साथियों, सभी 9 ग्रहों में राहु देव जो है वो भ्रम के कारक हैं। जैसा नहीं है वैसा हमें महसूस और अनुभव कराने के कारक हैं। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में राहु देव त्रिक भावों में विराजमान हो या फिर वो किसी शुभ ग्रह के साथ में हो, जैसे गुरुदेव, सूर्य या चंद्रमा उसके साथ में युति करके बैठे हो। इसके अतिरिक्त यदि वो नीच राशि के हो, अर्थात जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ यदि विराजमान हो, तो प्रायः ऐसा व्यक्ति जुए, सट्टे या शेयर बाजार में बर्बाद जरूर हो जाता है, अपनी सारी कमाई वहां पर लगा करके। दूसरे के कार्यों को अपना कार्य समझ करके करता है, लेकिन बदले में उसको कुछ भी नहीं मिल पाता। और इतना ही नहीं, वो विपरीत लिंगी व्यक्ति से बहुत जल्दी और बहुत गहराई से आकर्षित हो जाता है। इसमें भी उसको बदले में कभी भी वफा नहीं मिलती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हमारे परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी ने कहा था कि जगत जो है वो माया है और ज्ञान के माध्यम से इस माया को हम हटा सकते हैं और पर ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। जहां तक ज्योतिष शास्त्र का हम बात करते हैं, जब तक एज फार एज द एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, जो भ्रम का, इंद्रजाल का और सब्ज बाग का, ओएसिस का, जितने भी धुंधल के हैं, उन सब का जो कारक है वो राहु देव को माना गया है। राहु का डिपार्टमेंट है ये वैसा अनुभव कराना जैसा कि है ही नहीं, उस राह पर चलवाना जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तो राहु ऐसा कब कब करता है वो भी हम जानते हैं, और फिर जानेंगे 9 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 ऐसी परिस्थितियां, 9 ऐसी विशेषताएं, चाहे फिर आपके पास में कुंडली है या नहीं है। यदि वो 9 स्थितियां सब की सब ना भी सही, 2-4 ही सही आपके साथ में यदि होती है, तो आप ये निश्चित जानिए कि आप राहु देव से पीड़ित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म पत्रिका की बात करते हैं। वैसे तो राहु यदि लग्नेश का शत्रु है और उसकी प्लेसमेंट खराब है तो वो खराब ही रिजल्ट देगा, लेकिन यदि वो त्रिक भावों में है तब तो वो व्यक्ति का जीना मुहाल कर देता है अपनी दशा या अंतरदशा में। और यदि वो नीच राशि का है, अर्थात जहां कहीं पर भी जन्म पत्रिका में आप देखें तो 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि के साथ में यदि वो विद्यमान है तो वो नीच राशि के हो गए। ऐसी स्थिति में भी वो खराब करता है। यदि वो गुरुदेव के साथ में कहीं पर भी विराजमान हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये चांडाल योग का निर्माण उन्होंने कर लिया। ठीक है, यदि वो सूर्य या चंद्रमा के साथ में युत होकर के जिस किसी भी भाव में विराजमान है उस भाव की भी वो हानि करेंगे, और इसको हम जानते हैं ग्रहण योग के नाम से। तो ये सारी परिस्थितियां, हम एक्सट्रीम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की हमने जब ऑब्जर्व किया तो 90% जो समस्याएं हैं जन्म कुंडली की, वो या तो शनिदेव से संबंधित है या राहु से या फिर केतु से। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं उनसे उतनी समस्याएं नहीं होती हैं। आइए साथियों, सबसे पहला हम देखते हैं कि जब भी राहु किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो वो स्वयं ही अपना नुकसान करता है। खासतौर पर यदि वो जुए का शिकार हो जाता है, सट्टे का शिकार हो जाता है, या शेयर बाजार में वो शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी या अपने पिता की, अपने खानदान की कई सालों की जो पूंजी है वो लगा देता है, क्योंकि उसको कोई सब्ज बाग दिखाता है कि देखो ये स्कीम है, इस प्रकार से ट्रेडिंग है और ये ट्रेडिंग का मैंने सूत्र ले लिया है, आइए आप भी हमारे साथ में शामिल हो। ये सारा राहु का कार्य है। राहु इतना लालयित करता है व्यक्ति को कि व्यक्ति चाहते हुए भी रोक नहीं पाता स्वयं को। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ही अच्छा कर रहा हूं और कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, रिजल्ट जो है वो मेरे हाथ में अवश्य ही अतिशीघ्र आएगा। साथियों, दूसरा बहुत ही, हालांकि सारे 9 के 9 बिंदु है जो बिल्कुल प्रोमिनेंट है, अपनों से धोखा मिलता ही है। दूसरों की तो छोड़ दीजिए, अपनों से इनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा।
बहुत ही निकट के लोग, ऐसे मित्र जिनको इन्होंने घर वालों से भी ज्यादा महत्व दिया, ऐसे ही व्यक्ति इनके पीठ में खंजर भोंकने का कार्य करता है। इस व्यक्ति को जब भी राहु की दशा अंतरदशा आएगी तो ये कुतर्की हो जाएगा। साथियों, मैं समझता हूं कि आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें। कुतर्क एक होता है तर्क, जब हम लॉजिक करते हैं, हम कोई कार्य करना चाहते हैं या हम कोई बातचीत कर रहे हैं, हमें अपनी बात रखनी है तो हम लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, उसमें शब्द भी अच्छे होंगे। लेकिन जब व्यक्ति कुतर्क होता है तो उसकी मानसिकता पहले से ही ऐसी बन जाती है कि वो सामने वाले की बात मानेगा ही नहीं किसी भी कीमत पर, और फिर वो इधर उधर के कुतर्क देता है। तो राहु ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए उसको बात मानना है नहीं। विनाश काल विपरीत बुद्धि हो चुकी है, तो उसकी बातों में आपको कुतर्क नजर आएगा, इलॉजिकल बात वो करेगा। साथियों, हमेशा ही राहुदेव व्यक्ति को भ्रम में रखेंगे। भ्रम में कैसे रखेंगे? कि वो अपने आप को, जिसको हम कहें कि वो डेढ़ होशियार समझेगा, अपने आप की जो संभावना है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके वो बतलाएगा। कोई अच्छा इंसान उसके आसपास है तो वो अच्छे इंसान को बुरा और बुरे इंसान को अच्छा समझने की गलती करता है, और यहीं से जीवन का जो सारा गड़बड़ है वो गड़बड़ घोटाला शुरू हो जाता है। खासतौर पर मैं यहां पर अष्टम भाव की बात करना चाहूंगा। यदि इस अष्टम भाव में राहुदेव विराजमान है तो ये मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है अपनी दशा अंतरदशा में। कारखाने में, घर में किसी प्रकार की बड़ी चोरी या आगजनी ये जरूर करवाता है, और इस स्थिति में राहु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को पक्षाघात, जिसको कि हम लकवा कहते हैं, उसका भी शिकार होते हुए देखा जाता है। ठीक है साथियों, यदि सप्तम भाव में राहुदेव विराजमान है और राहु की दशा अंतरदशा आ गई है और कुंडली आपने ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया है, तो निश्चित जानिए कि ये तलाक जैसी स्थिति, या कई बार तलाक पूर्ण रूप से, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन, वो करा करके ही दम लेता है। साथियों, एक बहुत जरूरी बात, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से ले सकते हैं। हालांकि जो राहु का कार्य यहां पर नेगेटिव ही होता है। जब भी राहु प्रताड़ित करता है तो व्यक्ति जो सोचता है वही करता है, जो सोचता है वही करता है। मतलब जो उसने ठान लिया दिमाग में, उसने सोच लिया, उसको जच गई कि मुझे तो ये कार्य करना है, अब वो ये नहीं देखेगा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसके दिल में, दिमाग में, मन में धुन सवार हो जाती है कि बस मुझे तो ये करना ही करना है। वो उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। लेकिन समझदारी कहती है कि जो कदम आप बढ़ा रहे हो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचो। वो दूसरों का कार्य भी अपना समझ करके करता है। कार्य दूसरों का है, अपने कार्यों के लिए कहीं नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा कोई आ गया कि भाई ये चल करके कार्य करके आते हैं, अपने कार्य छोड़ करके उसके साथ में रवाना हो जाएगा, और लास्ट में फिर पछताएगा कि मैंने अपना समय क्यों बर्बाद कर दिया। दूसरों के कार्य में वो सदैव ही आगे रहता है, क्योंकि वो राहुदेव जो है वो उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं, ऐसे कुछ कदम उसके नाम से उठवाना चाहते हैं ताकि वो बाद में पछताए। विपरीत लिंगी व्यक्ति, वैसे भी हर व्यक्ति आकर्षित होता ही, लेकिन विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति ये जो राहु प्रभावित व्यक्ति है बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। अगर स्त्री है तो किसी पुरुष के प्रति, पुरुष है तो किसी स्त्री के प्रति जरूरत से कम समय में वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और यहां पर चिंताजनक बात यह है कि उसको बदले में वफा नहीं मिलती है, ये चिंताजनक बात है। तो यहां पर 9 बिंदु हमने यहां पर चर्चा की। कुंडली आपके पास में है, बहुत अच्छा है, आप राहु की स्थिति से बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नहीं तो जो ये स्थितियां बतलाई है आपके साथ में यदि घटित हो रही हैं तो निश्चित जानिए कि आप राहु देव से ही पीड़ित हैं। अब आपको 2 उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय, किसी भी मंदिर में, आपके आसपास कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा, उस मंदिर में एक आम का पौधा आपको अपने हाथों से रोपना है, लगाना है, और फिर उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको बड़ा जरूर करना है। मतलब आम का वृक्ष आपको लगाना है। जैसे जैसे वो फलेगा फूलेगा, राहु देव की जो ये हानिजनक
और जो ये दुष्परिणाम है ये धीरे धीरे आपके दूर अवश्य हो जाएंगे। दूसरा, महादेव पर, शिव पर शहद से आपको अभिषेक करना चाहिए सोमवार को। ये दोनों कार्य यदि आप करते हैं तो इन सभी बिंदुओं में आपको आराम अवश्य अवश्य और अवश्य मिलेगा। दोनों अचूक उपाय है साथियों। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। आइए, अब जो समय है ये हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आचार्य जी, एक्सेप्ट माय हम्बल रिगार्ड्स। आचार्य जी, योर लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय हॉरोस्कोप एनालिसिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लाइव प्रोग्राम ऑन यूट्यूब. No one solved the problem then and there in a very authentic way. It's my privilege to learn something by awesome guidance. Thanks from the bottom of my heart. Blessed me always forever. तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों के लिए वो कार्यक्रम जो कि हमारा आचार्य चंद्रकांत चैनल पर रोजाना दोपहर 3 बजे होता है, उसका आपने जिक्र किया है, साधुवाद। साथियों, अगला कमेंट भी हमारे नियमित दर्शक सोनम मोयल जी का है। आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सोनम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जीकू वाघेला जी का है। गुरु जी, मेरी एंगेजमेंट हो गई बट ब्रेक होने वाली है, प्लीज कोई उपाय बताएं, मेरी शादी हो जाए। जीकू जी, आपकी जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है, जो सप्तम भाव का लॉर्ड है, किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर से इसके बारे में पता कर सकते हैं। उनके दिवस के जो व्रत हैं वो आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए, शीघ्र ही आपके लिए रिश्ता भी आएगा और वो शादी में कन्वर्ट भी अवश्य हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।